नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है डियर नानी। सरिता जी, आप आज एक सफल और चर्चित लेखिका हैं। इसका एक बड़ा कारण शायद यही हो सकता है कि आपके पास जो शब्दों का खजाना है वह दूसरे लेखकों से अलग है। आपका कथन इतना सहज, सरल और अपना सा होता है कि हर पाठक के दिल में उतर जाता है। क्या आप बता सकती हैं कि आपको इस लेखन की प्रेरणा किससे मिली? एक इंटरव्यू के दौरान जब मुझसे यह सवाल पूछा गया तो मेरी स्मृति में नानी कूद पड़ी। शब्दों की खान और भावों से धनी थी मेरी नानी। उनको याद करते हुए मैंने उत्तर दिया, मेरी नानी, उन्हीं से मैं भावों को पिरोना सीखी हूँ। नानी मतलब आपकी नानी लेखिका थी क्या? उसने आश्चर्य से यह सवाल पूछा तो सहसा नानी की छवि मेरे दिमाग के इर्द गिर्द घूमने लगी। तभी मैंने अपना माइक संभालते हुए उत्तर दिया, लेखिका नहीं थी वो, पर फिर भी वे साहित्य की कोई अलमारी से कम नहीं थी। उनके पास अपने समय का पूरा इतिहास था। उनकी भाषा ठेठ बुंदेली थी। उनके पास एक शब्द के लिए कई शब्द थे। हिंदी मुहावरों को वे आंचल से बांधकर घूमती थी। भावों में बहती हुई मैं लगातार नानी के बारे में बोलती गई। किसी शख्स के पास बैठकर संजीदगी से ही कुछ सीखा जाए यह ज़रूरी नहीं। कभी कभी हम अपने आसपास के चलते फिरते लोगों को बिना कोई गुरु दक्षिणा दिए भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, और उस ज्ञान के विनिमय के दौरान गुरु और शिष्य दोनों इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि वे गुरु शिष्य के संबंध में हैं। वाह, कितना सुंदर उत्तर है आपका। खैर, आगे बताएं। तो आपकी नानी आपके लेखन की वजह है? उसने पुनः एक सवाल किया। हाँ, बहुत हद तक। दरअसल मेरी नानी कहानियाँ बहुत सुनाती थी और साथ ही उन्हें किताबें पढ़ने का भी शौक़ था। मेरे भीतर जो कल्पना शक्ति है, जो शब्दों की प्रचुरता है, वह निसंदेह मेरी नानी की ही देन है। मेरी नानी बहुत अलग तरह की महिला थी। यूँ तो 90 साल पूरे करके जाना बुरा नहीं होता, पर मेरी नानी ऐसी थी कि अगर वे हजारों साल भी जीवित रहती तो भी वे हम सबके दिलों पर राज करती। समय के साथ बदलना और समय की नब्ज पकड़ना उन्हें बखूबी आता था। वे महज 8वीं पास थी, लेकिन बुद्धि, विवेक और ज्ञान में मानो वे चलता फिरता कोई प्रकाश पुंज थी। कुछ सवालों के बाद इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मेरी आंखें नम हो गई। आज नानी की कही कितनी ही बातें मैं अपने लेखन में इस्तेमाल करती हूँ। क्या नानी यह सब देखती होंगी? क्या नानी कभी कभी चुपके से मेरी कहानियाँ पढ़ती होंगी? पता नहीं नानी किस दुनिया में होंगी। उन्हें याद करते हुए मैं एक बिना पते वाला खत लिखने बैठ गई। मैंने कागज़ पर जैसे ही डियर नानी लिखा, आँखों से एक आंसू लुढ़ककर कागज़ पर गिर गया और वह आंसू मेरे मन के सारे भाव कह गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।